सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी गई और उसके साथ साथ याद किया गया कि महिला दिवस पालन करने के पीछे जो मंशा रहती है कि महिलाओं को समाज में उचित स्थान और मान्यता देने की। भारतीय जनता पार्टी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने बड़ौदा के अधिवेशन में, जब किसी ने भी इस बात की चर्चा नहीं की थी कि महिलाओं पर के आरक्षण होना चाहिए, उस आरक्षण के लिए बात कही और उस आरक्षण की चर्चा करते हुए आज पुनः उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यसभा में मार्शल लाकर इस विधेयक को पास किया गया था, लोकसभा में प्रतिवाद करते हुए सुषमा जी ने कहा कि हम मार्शल लाकर प्रतिवाद नहीं करना चाहते, हम आम सहमति से इसको पास करना चाहते हैं। उसमें सुझाव देते हुए आडवाणी जी ने कहा कि बेहतर होता कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा प्रावधान रखती कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को 33% महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य हो जाता, तो शायद ये मामला सुलझ जाएगा। इस बात के बाद भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई और एक सर्वसम्मति मत बन रहा है कि जेपीसी तो बन गई 2G स्कैम में, पर आज जो 2G स्कैम को लेकर ही जो अंतर्द्वंद चल रहा है डीएमके और कांग्रेस के बीच में, उसमें सीटों का बंटवारा कम, 2G स्कैम की इंक्वायरी ज्यादा है और 2G स्पेक्ट्रम के स्कैम की इंक्वायरी ज्यादा। वहां पर बशर्ते दोषियों पर कुछ अंकुश लगे, सीबीआई पर अंकुश लगाने की मांग रखी जा रही है। उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ का घोटाला, आईपीएल घोटाला, नाल्को का घोटाला, प्रसार भारती घोटाला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का घोटाला, मरेगा का घोटाला, फूड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का घोटाला, पीडीएस में घोटाला, एस बैंड का घोटाला, घोटाले ही घोटाले। और वहां पर आज सामने जो चीजें उभर कर आ रही हैं, इस भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार का पुरजोर विरोध करने के लिए एक बात सर्वसम्मति से आज की मीटिंग में रखी गई और इसको विभिन्न विधायों के तहत राज्यसभा और लोकसभा में उठाया जाए, चर्चा में लाया जाए, सरकार को बाध्य किया जाए कि उचित कार्रवाई हो। काले धन की वापसी के बारे में भी बात चली और ऐसी खबर आई है कि जो काले धन की जो बजट में इन्होंने प्रावधान बताया है कि स्विट्जरलैंड के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है भारत सरकार की, वो इफेक्टिव होगी फ्रॉम अप्रैल 2011। वो अप्रैल 2011 तक तो सारे के सारे लोग अपना पैसा वहां से डाइवर्ट कर लेंगे या निकाल लेंगे। तो ये तो ऐसा है कि डुगडुगी पीट कर पहले चोर को बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं सर्च करने के लिए, तुम अपनी सफाई कर लो। और इस चीज पर विचार करने की जरूरत है। जो जाली नोटों का एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से और साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी है 65 पेज की, जिसके हिसाब से करीब 18,000 करोड़ रुपया जाली है। और हमारे यहाँ कानून कहा जाता है कि जिसके यहाँ से या जिसकी जेब से या जिसके हाथ में जाली नोट मिल जाए उसको जेल जाना पड़ता है। तो जिस तरह से नोट बट रहे हैं या नोट आ रहे हैं,
एटीएम के माध्यम से या बैंकों के माध्यम से या बाजार के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कभी भी किसी सज्जन के हाथ में भी अगर नोट पड़ गया तो वो भी दोषी ठहराया जाएगा। इस पर भी कारगर कदम उठाने चाहिए और इसको सदन में इसकी चर्चा हो, इसकी मांग करने के लिए ये बात आई। हमारे दो तरुण विजय जी एमपी, उन्होंने झंसार एक पिछड़ा इलाका है लद्दाख लेह में, कारगिल के पास में, जिस झंसार के बारे में वो वहाँ गए और वहाँ के लोगों से मिले और वहाँ के लोग यहाँ आए और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, उसकी प्रेजेंटेशन एक उन्होंने पेश की कि भारत का एक पिछड़ा हुआ हिस्सा किस तरह से सारे अधिकारों से, सारी सुविधाओं से वंचित है, फिर भी भारत का हिस्सा है। और वहाँ से विधानसभा की एक सीट भी बनाई गई पर उनको ना दिया गया कुछ। और सुमित्रा महाजन जी यूनेस्को गई थी स्टेटस ऑफ वुमेन की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, उसकी रिपोर्टिंग हुई। वालिया जी, एक सवाल केवल है कि आज प्रधानमंत्री जब 4:30 बजे जवाब देंगे, बयान रखेंगे, तो पार्टी की तरफ से किस तरह के सवाल या स्पष्टीकरण मांगा जाएगा? नहीं, सवाल क्या किए जाएंगे पार्टी की तरफ से और स्पष्टीकरण किए जाएंगे वो मैं मीडिया में थोड़ी बताना चाहता हूँ। ये तो सदन की कार्रवाई मीडिया में पहले नहीं बताई जाती, सदन की कार्रवाई मीडिया कवर करती है। तो जब हम सवाल करेंगे तो आप उनको सुन लीजिएगा। Today the meeting was chaired by respected Advani ji, associated by Sushma ji, and first of all, Advani ji congratulated on the International Women Year, today 8th March, and he reminded that how the BJP is the only political party which decided long ago in its Baroda conference about the reservation and about the status of women. While discussing this, he suggested that the way Rajya Sabha passed the bill, we don't want to pass the bill in that way. We want to pass the bill with the consensus. And he was suggesting that instead of, if the government comes out with a suggestion that instead of seat reservation, if they discuss and consider that election commission can issue a guideline or make a rule that every political party is duty bound to give 33% seats to women candidate. Then at least the rotation system or the reservation of the constituency system will not affect the electoral process. And second, on the corruption issue, although we have we got the JPC demand and we got a JPC now, but still certain questions are there. The DMK and Congress alliance talk, it is not merely on division of how many seats of MLA they will allot to Congress or to DMK, but there is something more serious which is concerning to the inquiry of the CBI on 2G spectrum. Instead of putting pressure on the tax evaders or the corrupt politicians or corrupt people, they are trying to put pressure on CBI or the investigating agencies. So they are discussing through this conflict DMK and Congress. Apart from this, the Commonwealth Games, then Nalco Ghotala, then Marega Ghotala, then National Highway Authority Ghotala, then IPL Ghotala, then two S-band Ghotala, then PDS Ghotala. All these Ghotalas are also there, and it was unanimously decided that we would like to raise these issues in the floor of the House in different ways. Either through discussion or calling attention or 0 hour, we'll raise in both the houses. Similarly, the recent report on black money, on fake currency,
by American agency and then with military intelligence, 65-page report, which says about 18,000 crore fake currencies are in circulation. It is very difficult to identify because it is coming through the ATM, it is coming through the bank, it is coming through the post offices, it is coming through the market. Even a gentleman who never indulge in such things, he will be also caught with 1 or 2 currency notes, which is fake. That is very unfortunate. We would like to raise these issues also in Parliament. About the black economy, in the recent budget, while placing the budget in the Parliament, the Finance Minister said that the understanding between the Swiss government and Government of India, the effective period will start only from April 2011. It looks like that we are announcing the policy which will be implemented later, but before that, people, those who are stacked their money in different banks in foreign country, they have transferred their money, they have withdrawn their money, they have taken away their money. We will not be able to reach to the black money. Apart from these things, a report from Tarun Vijay was placed before the committee, before the meeting, through a presentation about a Zansar village which is located near Kargil, how the local people of Zansar village are facing day-to-day problems, and still as a part of India, they don't get any benefit of our schemes, our policies, our roads, our communication system. So all these things were highlighted. Then Sumitra Mahajan, who recently went to UNESCO as the alternate leader of the delegation. The UNESCO conference was on the status of women. She explained the proceeding of UNESCO before the meeting. Yesterday, ED has detained Hassan Ali, but do you think that they will be able to see the tax evasion of about 75% crores? Hassan Ali case is not a new case. When he was first raided, at that time it was highlighted and it's long time. Now, under the pressure, because today is the date. Today is the date in the Supreme Court. Today or tomorrow is the date in the Supreme Court to report back the status of the case in Hassan Ali. That is the reason yesterday they have called him for interrogation or giving a statement, and they have detained him because they want to give a report, a status report in the Supreme Court. These are all eyewash. We are interested, not only the man should be arrested, but the money, about 36,000 crore rupees, where it has gone and where he has placed and where from it has come and who is the real owner of this money. हसन अली के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसका एक स्टेटस रिपोर्ट दें, जिसको मद्देनज़र रखते हुए कल हसन अली को स्टेटमेंट देने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने दफ्तर में बुलाया और उसके बाद उसको डिटेन कर दिया, क्योंकि उनको जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो सबको सर्वविदित था। जब उनके यहाँ पर रेड हुआ था, कई वर्ष हो गए, और जब पता लगा था इतने रुपए हैं, उसकी गिरफ्तारी कभी नहीं हुई, डिटेन कभी नहीं हुई, उनका डिटेल कुछ नहीं हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर ये काम हो रहा है और ये उसका डिटेन होना तो जरूरी है ही, किंतु साथ ही साथ ये रुपया कहाँ है और किसका है, ये जानना बहुत जरूरी है। वो सामने जब आएगा तब हम समझेंगे कि इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ रूप में उसका सही आकलन करते हुए उसकी इंक्वायरी की। धन्यवाद।